सभी का इंग्लिश दौर के इस चैनल पे। प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हम सभी ने इंग्लिश लैंग्वेज को जाना था। जो इंग्लिश क्या है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। फिर हम सभी ने अल्फाबेट्स को जाना। जो अल्फाबेट्स क्या है, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, अल्फाबेट के क्या क्या काइंड्स हैं। और इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते कि कल के सेशन में हम सभी ने वर्ड को कवर किया था और सेंटेंसेस को कवर किया था। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ स्केचेस आ गई है। तो ये स्केचेस मुझे दोबारा शूट करने की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो गैजेट है उसमें स्टोरेज कम है। तो इसी वजह से मैंने इसको दोबारा शूट करने के लिए वीडियो बनाने का फैसला लिया। आइए हम आपको बिना समय गवाएं आगे के सेशन की जानकारी दूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप ये जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए क्या सब चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ये मुख्य प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहलाता है। और अगर आपको इन तीनों की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर पाएंगे, या जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गलत हो जाएगा। तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सब मेरे साथ नोटबुक्स लेकर के बैठ जाइए और निश्चित रूप से दिख रहा होगा जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मैंने तीन अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ब्रैकेट कर दिया है। इसको आप राइट डाउन करेंगे। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी कि जो काम करता है वही तो करता है। आपके घर में काम कौन करता है, आपके फादर करते हैं, ग्रैंडफादर करते हैं, मदर करते हैं, तो वे सब कर्ता हुए, क्योंकि उनका एक ड्यूटी बना है। पापा का है अर्न करना, आपका है स्टडी करना, काम ही तो है। वेरी गुड। तो अब आपको ये जानना है जो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कुछ और नहीं है, सब्जेक्ट डूअर है। यानी कि डूअर किसे कहेंगे, ये डूअर मतलब क्या है, तो देखो ये डू वर्ड से बना है। जो काम करता है उसे ही हम डूअर कहते हैं और काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तो इंग्लिश का डेफिनेशन बहुत छोटा मैंने तैयार किया आपके लिए। क्या कहना है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। अगर कोई काम को कोई कर रहा है वही सब्जेक्ट है। एक छोटा सा नोट आपके लिए तैयार किया, जो नोट्स में कैसे कहोगे आप कैसे तुरंत में अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप कहोगे सर एक लाइन में बताइए मैं कैसे समझ लूं, कैसे फाइंड आउट करूं जो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए खास करके आपको यह ध्यान रखना है कि किसी वाक्य में WHO हु यानी कि क्या होता है, कौन, इससे अगर आप प्रश्न करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएंगे। आपको यह प्राप्त हो जाएगा जो सब्जेक्ट क्या है। यानी कि अगर मैं एक सेंटेंस लूं जो आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट, तो हु से क्वेश्चन बनाइए, हु प्ले क्रिकेट। आप कहेंगे भाई क्रिकेट कौन खेलते हैं, कौन खेल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, वो आएगा आई। और यहां आई क्या हुआ, आई को आप कहोगे सर आई इज नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इज दैट क्लियर। बहुत छोटा रूल मैंने कहा आपके लिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है वर्ब। वर्ब किसे कहेंगे, अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एक्शन जितने भी होते हैं, चाहे वो हमारा प्राइमरी एक्शन है या फिर सेकेंडरी एक्शन है। प्राइमरी यहां कहने का मतलब आप जब इसके कंप्लीट सेशंस को गेन करेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा, एक होता है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। यानी कि एक को कहते हैं मेन वर्ब और एक को कहते हैं सहायक यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो एक्शन होते हैं ना हमारे जितने भी, पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, सोना, वो सारे के सारे क्या हैं, वो क्रिया है, वो वर्ब है। वो पोजीशन देता है किसको, सब्जेक्ट को। कर्ता के द्वारा किए गए काम को ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो एक छोटा सा इसका भी नोट समझ लें आप। जो प्राय हिंदी का वह शब्द जिसका अंत ना से होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब आप यह जान लीजिए, जो अगर हिंदी का कोई वह शब्द आपको कहे जो खोजो क्या है, क्रिया क्या है, तो आप उसके अंत में खोजेंगे ना लगा होगा, जैसे कि खाना, देखो ना लगा है, पाना ना लगा है, सोना देखो ना लगा है। तो जितने भी ना वाले शब्द होगा ना वो क्रिया होगी।
और इंग्लिश में आप कहोगे जो अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, ये क्या है, एक्शन है या पोजीशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट को बड़े बारीकी से समझना, और लास्ट ये काइंड है, ठीक है, ये समझना इस 3 श्रेणी का। जो एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, क्या, तो ये अफेक्टेड बाय द वर्ड ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को तो आप पहले भी जान चुके हो, वो सेंटेंस क्या है, कल के वीडियो लेक्चर को जाकर देखो, उसमें पता चल जाएगा जो सेंटेंसेस क्या है, ठीक है। तो उसमें आप समझोगे जो अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे तो क्रिया कहते हैं, जो अभी अभी बात कर लिया हमने, और ये काम करने का परिणाम जिस चीज पर पड़ रहा है, जिस चीज को मदद लेकर के, हेल्प लेकर के हम लोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बात करें इस सेंटेंस की, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, तो आप क्रिकेट को कहोगे क्या, ये ऑब्जेक्ट है। सर ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, अब तो हम आसानी से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, अब तो हम आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो कैसे होगा, अच्छा आपके मन में एक प्रश्न भी होगा, जो सर इसका कोई छोटा नोट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो जो ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो प्रायः किसी सेंटेंस में व्हाट अथवा हु, किसको से प्रश्न करने पर उत्तर में जो वाक्य आता है, जो शब्द आता है, उसे आप क्या कहोगे, उसे कहोगे ऑब्जेक्ट है, और वही ऑब्जेक्ट है जो उत्तर में है, जो आता है। जैसे कि यहां पे मैं क्या खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। आपके भी कुछ हॉबीज होंगे, आप भी करते होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में मैं इन तीनों चीजों को आपको बताया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन तीनों को अच्छे से समझें, और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करते समय अटके, एकदम कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।